हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या इसमें डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनका मीनिंग क्या है और रिएक्शन होती क्या है। स्टूडेंट, हमारे पास जो मैटर है, बच्चे मैटर है, जो जितना भी मैटर है, हमने क्लास 9th में मैटर के बारे में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। जो बच्चे हमारे पास मैटर है ना, उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कोई दो मैटर या दो से ज़्यादा मैटर आपस में मिक्सअप होते रहते हैं, कुछ न्यू मैटर बनता रहता है। लाइक दैट कि जब हमारे पास कुछ न्यू बन जाता है तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज। अगर कुछ न्यू नहीं बनता है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोल देते हैं। हमारे आसपास सिर्फ दो टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो हमारी बॉडी में कितनी रिएक्शन हो रही है, हमारे आसपास कितनी रिएक्शन हो रही है। पेट्रोल बर्न हो रहा है, उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। दैट मीन एवरीथिंग, हम सांस ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। CO2 कैसे बनी, वो एक केमिकल चेंज है। तो बच्चे पहले हम केमिकल चेंज के बारे में इतना डिटेल से अभी बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है मोस्टली केमिकल चेंज के ऊपर ही है। ओके स्टूडेंट, पर उससे पहले हम क्या करते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। हमारे पास बच्चे क्या है कि देखो हमारे आसपास जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई पेपर की शीट है, तो उसको मैंने ऐसे क्रम्पल कर दिया तो उसकी शेप बदल गई। ठीक है, जैसे हम घर में रोटी पकाने से पहले आटा गूंथते हैं ना, आटा बच्चे पहले पाउडर फॉर्म में होता है, वाटर डाल दिया वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाता है। लाइक दैट बच्चे ऐसे जो कुछ चेंजेस है ना, उनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। बच्चे फिजिकल चेंज का केमिस्ट्री में मीनिंग डीपली क्या है कि जब कोई मैटर है उसमें कुछ चेंजेस आता है, जहाँ बच्चे हम एक या दो मैटर को मिक्सअप करते हैं। जैसे हम वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, तो बच्चे वाटर और सॉल्ट में अगर कुछ चेंजेस आता है, उनके बच्चे जो केमिकल प्रॉपर्टी है, लाइक दैट जैसे हमने 9th में किया था ना, केमिकल प्रॉपर्टी है क्या कि जो मैटर है किन किन पार्टिकल से बना हुआ है। हमने 9th में किया हुआ था कि पार्टिकल जो है, वो जो पार्टिकल वो है क्या, राजू वो क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल है। एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल में सिंपली हम कहें कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, बच्चे एटम्स मॉलिक्यूल आयंस को हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल्स। जो बच्चे पार्टिकल है ना, अगर पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करें कि अगर हमने दो मैटर को मिक्सअप किया है या कुछ मैटर को हमने हीटअप किया है, कुछ भी किया है, जैसे पानी गर्म करते हैं, दिस इज द फिजिकल चेंज। ओके, वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल चेंज। उसमें क्या होता है कि शुगर और जो वाटर के पार्टिकल है, या अगर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, बच्चे सॉल्ट और जो वाटर के पार्टिकल है उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। वो दोनों पार्टिकल मिक्सअप होकर कुछ नया नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम उनको बोल देते हैं फिजिकल चेंज। बच्चे हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखना है कि जो अंदर के जो पार्टिकल है ना, हर मैटर के, उसमें क्या चेंज आ रहा है। अगर बच्चे पार्टिकल सेम ही है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो पार्टिकल ब्रेक हो रहे हैं, ना कुछ न्यू पार्टिकल बन रहे हैं। ओके बच्चे, दो एटम जुड़े होते हैं ना, मॉलिक्यूल बनता है, ना तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, ना कोई न्यू मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो उसको फिजिकल चेंज बोल देते हैं। तो उसको सिंपली समझने के लिए हम एग्जांपल, जैसे आइस है हमारे पास, आइस को जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। बट जो आइस के पार्टिकल है, आइस वाटर से बनी हुई ना, वाटर की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, या तो स्टूडेंट ऑक्सीजन होता है हमारे पास, ऑक्सीजन के एटम है, ये हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है पार्टिकल की कि ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये राजे, इसको हम एक पार्टिकल बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं, कंपाउंड बोल दो चाहे। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, वो हम 9th की वीडियो में करेंगे, क्लियर करेंगे। तो जो राजे हमारे पास आइस है ना, उसके जो पार्टिकल है वो भी ऐसे हैं। जब उसको हमने हीट दी, वाटर बन गया, उसके पार्टिकल भी सेम सेम ऐसे ही रहेंगे। सुनो, ना तो ये पार्टिकल ब्रेक हुए हैं, ना इसमें कोई और टाइप के पार्टिकल बने हुए हैं, मतलब ना ये ब्रेक हो गए कुछ न्यू पार्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब पार्टिकल चेंज ही नहीं हो रहे, तो सिर्फ स्टेट बदलने से, जो स्टेट बदल रही है उसको हम चेंज बोल सकते हैं, बट उसको हम केमिकल चेंज नहीं बोल सकते। केमिकल चेंज हम उसी चेंज को बोलेंगे जिसमें पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टिकल का नेचर है, जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है,
वो चेंज हो जाए, एवरीथिंग पार्टिकल कुछ और ही बन जाए। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब उसको हम ऑक्सीजन गैस के साथ मिला देते हैं, वैसे ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, तो देखो बच्चे हमारे पास वाटर बन जाता है। देखो अगर यहाँ पर क्या है कि ना तो ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, इंडिविजुअली दोनों मिलके H2O बन गया ना बच्चे। H2O क्या है कि न्यू पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। उसकी प्रॉपर्टी ना तो ऑक्सीजन के साथ मैच कर रही है, ना उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच कर रही है। बच्चे इन चेंजेस को हम बोल देते हैं फिजिकल, सॉरी इनको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस, ठीक है। ऊपर जो मैंने ये वाला किया था इनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। बच्चे हमारे पास फिजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे आसपास जो होते हैं केमिकल चेंजेस होते हैं। सो जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास, इसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट बनता है लाइक दैट। दो बच्चे ये मैटर अलग अलग है, इनके पार्टिकल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2 बन गया। H2 की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट, नो मैचिंग विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चे इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ये हमारे पास बच्चे क्या है फिजिकल चेंज। वैसे ऐसे हमें इंटरनली देखना है कि इंटरनल जो पार्टिकल है ना मैटर के, उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, कुछ न्यू पार्टिकल तो नहीं बन रहा है, ठीक है। बस सिंपली कह सकते हैं कि इसमें कुछ न्यू पार्टिकल बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं केमिकल चेंज। बच्चे जी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारे चैप्टर का नेम है। तो राजा उसको क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते केमिकल रिएक्शन होती क्या है। बच्चे जो केमिकल चेंजेस है उनको ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो राजा देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल की हुई है, जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल है ना, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज पर दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, कि जो मिल्क है अगर उसको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, मतलब उसको ढकते भी नहीं है, फ्रिज में नहीं रखते हैं ना, घर में ऐसे पड़ा हुआ कहीं पर, वो उसका टेस्ट जो है ना खट्टा हो जाता है, सॉर टेस्ट हो जाता है। राजी वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखो मिल्क में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ना। अगर उसको हम खुला भी छोड़ देंगे, चाहे खुला नहीं छोड़ेंगे, तब भी उसमें बैक्टीरिया होंगे ही होंगे। मिल्क के बच्चे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं मिल्क में बच्चे जो लैक्टोस होता है ना बच्चे, लैक्टोस यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने जो 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बच्चे इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, लैक्टोस होता है। जो लैक्टोस होता है बैक्टीरिया उसको खाते हैं, दिस इज द फूड फॉर बैक्टीरिया। बच्चे इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। जब जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाती है, बैक्टीरिया बच्चे बढ़ते रहते हैं। बच्चे जितने बैक्टीरिया ज्यादा होंगे उतना वो लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो लैक्टोस को खाएंगे, लैक्टोस खाते जाएंगे, वो बढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ में क्या है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस भी करेंगे। लैक्टोस को, ये इनका फूड है, लैक्टोस को खाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे लैक्टिक एसिड। बच्चे जो एसिड होते हैं ना, आप अभी से देख लो, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, सॉर टेस्ट, इसलिए जो दूध है हमारा जो खट्टा हो जाता है, ठीक है बच्चे। ये इसमें क्या होता है कि लैक्टोस से लैक्टिक एसिड बन गया ना, अब मिल्क में लैक्टोस नहीं है, खत्म लैक्टोस, उससे क्या बन गया हमारे पास, लैक्टोस बन गया ड्यू टू बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द मिल्क। दैट मीन बच्चे न्यू प्रोडक्ट बन गया, न्यू बन गया प्रोडक्ट स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। बच्चे ये हमारी एग्जांपल है डेली लाइफ की। जैसे हमारे पास आयरन के जो आर्टिकल नहीं होते हैं बच्चे, हमारे पास आयरन के आर्टिकल देखो कितने हमारे पास है, बर्तन होते हैं आयरन के ना, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, व्हीकल्स है हमारे, वो कितने आयरन हर जगह यूज हो रहा है। जब आप आयरन को रभी हम बाहर छोड़ देते हैं ना ऐसे हवा में, तो बाहर जैसे मॉइस्चर होता है, वैसे मॉइस्चर क्या होता है, वाटर H2O, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बच्चे ऑक्सीजन और वाटर के साथ आयरन मिलकर रस्ट बना देता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना। बच्चे आयरन होता है ना, उससे रस्ट बन जाती है, रस्ट को हम बोलते हैं जंग। बच्चे जंग पता कैसे बनती है, लोहा में से उसका नेम क्या होता है, आयरन। बच्चे आयरन होता है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, वो आयरन ऑक्साइड, ठीक है राजे। तो बच्चे आयरन से क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। अब देखो आयरन वहां पर बिल्कुल नहीं है, आयरन ऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है आयरन से टोटली डिफरेंट है। दैट मीन कुछ न्यू बन गया ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट हमारे पास एक और भी एग्जांपल दी हुई है एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग जो हमारा पेज है ना चैप्टर में फर्स्ट का, उसमें देखो वो सारी उसने केमिकल रिएक्शन ही दी हुई है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। इसमें हमने को और पीछे जो हमने किया था ना, एक इसकी एग्जांपल एक और भी है, इसको मैं सिंपली बताता हूँ। जैसे फूड को पकाते हैं ना, फूड को गर्म करते खाना बनाते हैं, इससे क्या हो जाता है कि जो फूड में बच्चे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मतलब फूड में बड़े बड़े जो
मॉलिक्यूल्स है ना, वो ना सिंपल मॉलिक्यूल में और या सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या है कि जब हम फूड खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में अंदर चले जाता है ना, स्टमक में जाके फिर पैनक्रियाज में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए होते हैं ना, जो टोटल हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, बच्चे वो अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे फैट जो होती है वो फैटी एसिड से बनी होती है। बच्चे जो फैट होती है ना वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। बच्चे प्रोटीन सारे हैं वो एक न्यूट्रिएंट है, वो अमाइनो एसिड से बना होता है। पूरा जो इसके कंपोनेंट जो है ना, सिंपल कंपोनेंट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हम शुगर वगैरह खाते हैं ना जैसे, तो बजे वो लास्ट जो उसका कंपोनेंट है जिससे बनी हुई है वो ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें ब्रेक हो जाते हैं। उसके जो जिन बच्चे पार्ट्स से बना हुआ है ना, जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से वो बना हुआ है, प्रोटीन जिससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है ना, वो उसमें वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। बच्चे जो ब्रेकडाउन है फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो ब्रेकडाउन है ना, उसको हम बोलते हैं कि फूड हमारा जो क्या है बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जी एक हमारी इसके बाद एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। कुछ बच्चे इसको भी डाइजेशन बोल देते हैं। राजे ये अलग पार्ट है डाइजेशन के अलावा। जैसे जब से फूड के जो पार्टिकल है ब्रेक हो चुके हैं ना, वो सिंपल मतलब सिंपल जो पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर वजह वो हमारी बॉडी को यूटिलाइज करती है। सिंपल हमारी एग्जांपल क्या है कि जो रेस्पिरेशन है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था, पहले उसके कंपोनेंट में डिवाइड हुआ। दैट मीन जब उसको उस केमिकल चेंज को बोलते हैं फूड डाइजेशन। बच्चे आफ्टर दैट क्या है, जो ग्लूकोज है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। किसकी हेल्प से, जो हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है ना बच्चे, वो ग्लूकोज से मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इससे बच्चे में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें ग्लूकोज से। ओके स्टूडेंट, जो बच्चे ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू प्रोडक्ट बन गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। दैट मीन बच्चे रेस्पिरेशन फिर क्या होगी, एक केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे जो ग्रेप्स होते हैं ना, वो बच्चे उनसे शराब बनती है ना, अंगूर जो होते हैं उनसे शराब बनती है ना। बच्चे मीठे होते हैं ना अंगूर, उनमें शुगर होता है। बच्चे शुगर से अल्कोहल बन जाती है जब उनको हम गलने देते हैं। लिखा है ना ग्रेप्स फर्मेंटेड। बच्चे फर्मेंटेड का मतलब है गले हुए। जब ये ग्रेप्स गल जाते हैं ना तो उनसे शुगर, उनमें शुगर होता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट बन गया ना। सो दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसमें हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा है कि जो हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है। बट आगे हम चैप्टर में मोस्टली जो हम लैब में केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, जो लैब में हम केमिकल चेंजेस करते हैं और उनको ज़्यादा स्टडी करेंगे। और साथ साथ में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो केमिकल चेंज हो रहे हैं उनके बारे में हम और डिस्कस करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।